हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ मतलब फिर से क्या मतलब हिस्ट्री के सीरीज जो पार्ट चल रहा है रिवीजन का। तो उसमें पार्ट 9 लाई हूँ, पार्ट 8 तक हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस पार्ट को, सारे पार्ट को देखिए। और जो कि सीजीएल के एग्जाम जो हो रहे हैं और जिसके भी बाकी हैं, सब में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया गया है, निकाल करके। इसमें से श्योर है कि आपका क्वेश्चन सारा का सारा आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखिए और पूरा याद कर लीजिए। तो किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर शाही ना कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं शाह को। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई? तो औरंगजेब के। किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो क्या है, गजबेतेकर थी। तो वो थी देवराय द्वितीय की। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन राज्यकाल में हुआ? तो ओंकारवाट का मंदिर। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पाबना विद्रोह में। अगला है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेव राय ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक कृषक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो 1940 में। तो किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 का। तो किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के पास। किस वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था? तो गढ़वाल वंश का। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहला पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल वंश ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूटों का। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के। आगे है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश के। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध का को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो विलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद। किस युद्ध को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो त्रिपिटेड। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी ने। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर के। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महदाजी सिंधिया ने। आगे है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो पेशवा बाजीराव ने। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो रघुनाथ राव ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो शेरशाह ने। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो मराठी भाषा को। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो बंगाली भाषा को। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सीता बराय ने। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर में। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाएं का वर्णन है? तो रेहला में है। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापद स्वामीन कहा था? तो धर्मपाल को। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए? तो हरकेली पर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय की। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? तो गुरु तेग बहादुर को। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। आगे देखें, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो अर्जुन देव की।
गुरु अर्जुन देव ने। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिक का। किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किस कांग्रेस नेता को नरमदली नेता नहीं माना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो V.D. सावरकर ने। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदौली सत्याग्रह में। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 के अधिनियम में। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिली? तो जयसिंह सिद्धराज को। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी? तो राजशेखर ने। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में। कामा गामा मारू क्या था? तो यह था कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। आगे है, कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अब्दुल कादिर गिलानी था। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल अबीदीन को। आगे, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 में विलियम बेंटिक ने की। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित की गया? 1772 में। आगे है, कलकत्ता में स्ट्रीट फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। कम्युनिस्ट नेशनल इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो M.N. रॉय थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा में हुआ था, काशी में। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा निर्माण कब कराया था? तो 1679 में। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर का गवर्नर था? तो दक्कन का था। औरंगजेब के शासन काल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। एहोल का लाख्या मंदिर किस देवता का है? तो सूर्य देवता का। और एक है, इतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। आगे, इतामद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो डेरोजियो ने किया। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो कंधार के लिए था। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। आगे, इलाही संवत की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की थी। और इलाहाबाद की किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इनाम जो है भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्तरंजन दास ने लिखी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो 1932 महात्मा गांधी ने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और नेक्स्ट वीडियो लास्ट होगा हिस्ट्री का। अगर आप चाहेंगे तो और भी वीडियो हम बना देंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए हमारे साथ, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और लाइक करिए, और देखते रहिए, और सीजीएल का एग्जाम अच्छे से दीजिए। और मुझे पूरा पता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो जितने भी पार्ट करवाए गए हैं, करवाए जाएंगे, सबको आप देखिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।